हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने सीखा था कंटिन्यूस फंक्शन होते क्या है। हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा था कि ग्राफ बनाते वक्त अगर किसी पॉइंट पर वो बिना पेन उठाए या मार्कर उठाए ड्रॉ हो रहा है तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। साथ ही हमने सीखा था मैथमेटिकली हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो हमने उसके लिए निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट। अगर तीनों इक्वल आ जाते थे तो हमने देखा था दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। आज कंटिन्यूस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या। सबसे पहले आता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। अलजेब्रा क्या है? जहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए, दोनों रियल फंक्शंस हैं। मैंने बताया था रियल फंक्शंस क्या होता है, जब हम रियल वैल्यू पर वर्क कर रहे होते हैं और रियल ही हमारे आंसर्स आ रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। कंटिन्यूस एट अ पॉइंट नंबर, रियल नंबर सी। अगर वो कहाँ पर कंटिन्यूस है? किसी सी पर। दोनों फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूस है किसी पॉइंट सी पर। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर f और g दोनों ही कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट c पर तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू c पॉइंट। अब c पर अगर f और g दोनों कंटिन्यूस थे, कोई c पॉइंट था उस पर f और g दोनों कंटिन्यूस थे, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली सेकेंड, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा। दैट इज अलजेब्रा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू c। मतलब कोई दो डिफर फंक्शन है, लाइक एज एक साइन x ले लेते हैं, कॉस x ले लेते हैं। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है साइन x एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कॉस x, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों ही कंटिन्यूस है, पूरे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, क्योंकि हम जानते हैं साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 तक। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ भी हमने देखा हुआ है। साइन एक्स, ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है, साइन 0 0, ये होता है साइन का ग्राफ। तो कंटिन्यूसली हम ड्रॉ कर पा रहे हैं ना, तो दैट इज कंटिन्यूस फंक्शन। और कॉस का कुछ ऐसा होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये भी, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऐसे ही ग्राफ होते थे साइन एक्स कॉस एक्स के, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा। मतलब एफ प्लस जी यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो भी फंक्शन आएगा दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, तो दिस इंप्लाई एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। और साथ में प्लस ही नहीं, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस भी कंटिन्यूस होगा। f माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन इज f इंटू जी कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू c। अब c कोई पॉइंट है, कहीं पर भी ले सकते हैं हम, जनरल सपोज ये c पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस है, कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी, साथ ही उनका मल्टीप्लिकेशन भी, प्रोडक्ट। ठीक है, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, और इसके लिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एफ इंटू जी के लिए क्या बन जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो हम वहां पर दिखा सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट आता है f बाय जी। अब f अपॉन जी, अब कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू c इफ जी सी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे वाला टर्म c पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कौन सा फंक्शन है? g फंक्शन है। डिवाइड वाले फंक्शन जो भी होगा नीचे का फंक्शन, अगर वो 0 हो जाएगा तो हम पता है नॉट डिफाइंड, तो हमारा वो फंक्शन की वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए बस नीचे का वैल्यू
जिस भी पॉइंट पर हम चेक करें, बस नीचे वाले फंक्शन को ज़ीरो नहीं होना उस पॉइंट पर। अगर ऐसा है तो डिवाइड वाला फंक्शन भी, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो एफ बाई जी यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0। जिन जिन पॉइंट पर cos x 0 होता है वो वाले पॉइंट्स एलिमिनेट कर दो, बाकी सारे रियल नंबर पर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। cos x 0 कब कब होता है? जब x की वैल्यू क्या क्या होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं x क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अब कोई भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी डालो, वेयर n बिलोंग्स टू z। इंटीजर का सेट है जिसको हम z से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि cos x इन सब पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर n को 0 डालोगे तो π/2 पर भी cos 0 होता है, 1 डालोगे तो 3π/2 दैट इज ऑल्सो 0। तो ये सारी वैल्यूज इसी तरह से -1 डालोगे तो दैट इज इक्वल टू π/2 अगेन। तो हमारे पास इसका मतलब cos की टर्म बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। होप सो समझ में आई होंगी। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। अभी आई थिंक साइन और कॉस का ही है, यही वाले क्वेश्चन हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूरा यही है एज इट इज, जिसमें एक फंक्शन एफ एक्स को साइन एक्स लिया हुआ है, जी एक्स कॉस एक्स लिया हुआ है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं एफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको कोई एच एक्स जी एक्स दो फंक्शन लेट कर लो, दोनों का सम कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। डिवाइड भी दिया होता तो हम बता सकते थे बाय यूजिंग दिस रूल। बस नीचे वाला टर्म क्या नहीं होना चाहिए, 0। प्लीज मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कंटिन्यूअस और कैसे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, एक फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि ये इन सारे पॉइंट पर, ये प्रूफ दैट है, प्रूफ करना है कि ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पर एक नई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कंटिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x - 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 वेज आते हैं, जिसमें से पहला वाला वे मैं बता रही हूँ जैसे सब में प्रूफ करना है सारे ही क्वेश्चन में। तो मैं निकाल रहा हूँ एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और एट पॉइंट निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे। मैंने बताया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स, जो भी फंक्शन है हमारा, इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट h में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं f। अब राइट साइड जाना है तो मैंने बताया था 0 में हम क्या ऐड कर देते हैं, h ऐड कर देते हैं। ये h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, 0 प्लस h। कैसे निकालना है अब 0 प्लस h। अब देखो फंक्शन क्या है, x एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, x की जगह पर अब 0 प्लस h रख देंगे बस। लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, x की जगह पर क्या रख देंगे, अब x की जगह पर 0 प्लस h है, एफ एक्स ही तो है ये भी, x की जगह पर 0 प्लस h, तो 0 प्लस h -3। इसको हम सॉल्व करेंगे, h को 0 रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 0, 0 हो जाएगा ये पूरा, माइनस का 3 आएगा हमारे पास। सिमिलरली ये थी राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 के लेफ्ट में जाना है तो 0 में से h सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 माइनस h, तो लिमिट सेम वर्क 5। अब फंक्शन तो ये गिवन है, x की जगह पर बस हमें क्या रखना है, 0 माइनस h, तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस h -3। फिर से h को 0 रखो, दैट इज ऑल्सो अगेन -3। तो दोनों -3 आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी
राइट हैंड लिमिट भी। अब हमारे पास क्या रह जाता है, एट पॉइंट। एट पॉइंट मतलब फंक्शन में डायरेक्ट 0 रख दो, f0। तो देखते हैं 5 × 0 -3 इक्वल टू आ गया -3। तो वी कैन सी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट। जब ये तीनों इक्वल आ जाते तो हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेथड है जो कि सबसे कन्वीनियंट है, सब जगह यही यूज होना है। एक ही मेथड को अच्छे से सीख लो, यही वाला सब जगह। नहीं तो कुछ कुछ क्या होता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें फेल होने के चांसेस नहीं होते कि ये एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा नहीं है ये फंक्शन किसी वैल्यू पर डजंट एग्जिस्ट। अपॉन में जिसमें कुछ होता है ना प्रॉब्लम, वहां से क्रिएट होती है। लाइक एस नीचे डिवाइड में अपॉन में x आ जाए तो x जब 0 होगा तो डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है, जब डिवाइड में कुछ आ जाता है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है हम एक वे से और निकाल सकते हैं, लेकिन सुटेबल नहीं लगता मुझे वो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से होते हैं। तो बेस्ट वे आप ऐसे ही निकालो। लेकिन एक वे और है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है इस टाइप का तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। तो हम डायरेक्ट ये चीज़ देख के कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर निकाल रहे थे ना, अभी हम 0 पर निकाल रहे हैं। तो 0 पर x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये वाला हमारा फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड चल रहा है। अब उसी को f(x) की वैल्यू रख देंगे 5x - 3 और x को आप 0 टेंड करा दो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। लेकिन अगर अपॉन में कुछ होता तो हम नहीं रख सकते थे डायरेक्ट 0, क्योंकि हो सकता है वो डिफाइंड नहीं होता, डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि नीचे 0 बनना मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 0 हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 5 × 0 -3 इक्वल टू आ गया -3। तो ये तो आ गई फंक्शन की लिमिट। और अगर हम डायरेक्ट f0 निकालें, डायरेक्ट f0 भी मैंने बताया था, विच इज इक्वल टू 5 × 0 -3 विच इज इक्वल टू -3। तो हमारी डेफिनेशन नंबर 1 थी लिमिट, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल्स टू कितना आ गया, f0 के। क्योंकि ये आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये कुछ ही क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, सारे क्वेश्चंस इसी से नहीं होंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होने वाले डिस्क्रीट फंक्शन, जिसमें यही रूल लगना है। जितनी भी एक्सरसाइजेस सारी इसी से होनी है, ना कि इससे। तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड ये है ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बाय 2 मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सेम, आप खुद कर सकते हैं। मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पहला वाला पार्ट सेम इसी टाइप से बन रहा है, कोई झंझट ही नहीं है। जिसमें डिवाइड में है, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा, फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें पॉइंट्स तो गिवन नहीं है। क्वेश्चन है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो यानी कि सारे रियल नंबर्स पर, क्योंकि ये रियल फंक्शंस होता है, तो यानी कि सारे रियल नंबर्स पर हमें चेक करना है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था। तो हम इन सारे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी बता देती हूँ, 3rd का फर्स्ट पार्ट। हम एक जनरल सी पॉइंट ले लेते हैं, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रियल फंक्शन होता है, तो रियल नंबर होता है। तो हम इन क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, 3rd के लिए लेट सी बिलोंग्स टू आर। सी एक रियल नंबर है, या हम ऐसे ना लिख के बिलोंग्स टू, वैसे तो हमें पता है बिलोंग्स टू नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो लेट सी इज अ रियल नंबर। सी एक रियल नंबर है। जब सी रियल नंबर है तो अब हम किस पॉइंट पर निकालेंगे, बस एक सी पॉइंट पर निकालेंगे, क्योंकि सी इज अ जनरल नंबर, कोई भी नंबर को ये डिनोट करता है। और f(x) जैसे भी बताया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू सी, f(x) की वैल्यू रख दो डायरेक्ट। ये था ए पार्ट।
x माइनस 5। तो देखो c रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि ये फेल होगा कहीं पर लिमिट, डायरेक्ट हम c रख सकते हैं, ये 0 नहीं है, c है, c। तो हम देखेंगे ये आंसर आ गया c माइनस 5। और डायरेक्ट भी रखोगे एफ सी निकालोगे विच इज इक्वल टू एफ सी, इक्वल टू एफ सी क्या आएगा, अगर डायरेक्ट c रखोगे तो वो भी तो c माइनस 5 आएगा। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी के लिए ये सेटिस्फाई होता है। बस बात आती है ये डिवाइड वाली, डिवाइड वाली। अब डिवाइड में ये फेल कहाँ पर होगा, ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 5 होगी। लेकिन उसमें भी इसने एक अच्छी बात कर दी, क्या उसने बोला x बस 5 नहीं है, मतलब सारे रियल नंबर पे आप चेक करो, बस 5 को छोड़ देना। अब 5 ही तो डेंजर नंबर था, 5 अगर हम यहाँ पर लेते तो ये इन्फिनिटिव डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट होती, लेकिन उसने वो नंबर ही निकाल दिया। उसने कहा 5 को छोड़ दो, बाकी नंबर पे चेक करो। तो बाकी पे तो सब जगह सेम काम ही हमें करना है, कुछ नहीं करना। फिर से बी पार्ट में हम यही लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, जो कि आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c, कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5 को हम लिख देंगे लिमिट, डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम x को c रखेंगे दैट विल बिकम c माइनस 5, और डायरेक्ट रखेंगे एफ सी तो भी वो c माइनस 5, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एफ सी। तो अगेन कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस आ गया। अब देखो ये तो था डायरेक्ट मेथड, ये इन्हीं क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 तक ही चलेगा, उसके बाद हमें अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक, बाकी हमारे पास जब डिस्क्रीट फंक्शन आएंगे इस टाइप के, जहाँ पर फंक्शन का लेफ्ट राइट अलग अलग दिया होगा, तो हमें वही लेफ्ट और राइट वाला रूल अप्लाई करना होगा। तो उससे पहले आप ऐसे ही चेक कर सकते हो ये वाले रूल में, नहीं तो इसको मैं दूसरे मेथड से और बता देती हूँ एक बार। यही वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे दोबारा दूसरे वाले मेथड से, अब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन अच्छा मेथड है, राइट हैंड लिमिट। मैं सेकेंड पार्ट बी दोबारा करा रही हूँ दूसरे वाले मेथड से। तो देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, और सी क्या था, एक रियल नंबर, ये हमने स्टार्टिंग में लेट कर लिया था, लेट सी इज अ रियल नंबर, तो ये सी पर निकाल रहे हैं। तो सी प्लस एच, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, बताया है कितना लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने बताया क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, h में, और 0 पर निकालते थे तो 0 प्लस h करते थे। अब c के राइट में जाना है तो हम क्या करेंगे, c में h ऐड करेंगे, c प्लस h, तो दैट विल बिकम एफ c प्लस h, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। अब एफ एक्स तो ये है, एक्स की जगह पर सी प्लस एच है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सी प्लस एच रख दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, सी प्लस एच माइनस का 5। अब एच को 0 रख दो, एच टेंडिंग टू 0 है ना, एच को डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 5। सिमिलरली वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें हम क्या रखते हैं, उसमें हम रखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, तो c माइनस एच रखोगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन c माइनस एच माइनस का 5, x इज रिप्लेस्ड बाय c माइनस एच, तो c माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। अब h को 0 रखो, ये भी आ गया 1 अपॉन c माइनस 5, और डायरेक्ट डाल के तो एफ सी आ ही रहा था, एफ सी तो कितना था 1 अपॉन c माइनस 5। अब तीनों इक्वल आ गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट तीनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस। तो ये थे 2 मेथड, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो आप ऐसे सच कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट वे यही है, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर सी, इसी का थर्ड का सी पार्ट। अब हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, वही सी पर निकाल रहे हैं, एक C पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू C पॉइंट जो कि R को बिलोंग करता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें गिवन है। अब देखो डिवाइड वाला प्रॉब्लम है, डिवाइड वाले में प्रॉब्लम है, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया
ये 0 कब होता है? जब x को हम -5 रखते तो नीचे 0 हो जाता, लेकिन उसने बोल दिया -5 के अलावा वाले पॉइंट पर चेक करो, मतलब -5 को छोड़ दो। अभी हम उसके लिए बात नहीं कर रहे, तो उस पॉइंट को छोड़ दिया, बाकी जगह तो वही सिंपल सेम काम c रखो और डायरेक्ट खत्म। तो देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c, x की वैल्यू रखो -25 x + 5। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो c है, x इज इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू r, r ना होके इसे r -5 लिख लो, मतलब r में से कौन निकाल दिया, ये ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, r यहाँ पर ये जो c है सच दैट c इज नॉट इक्वल टू -5, c बस -5 नहीं है, उसके अलावा सारे पॉइंट है, कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है। अब देखो डायरेक्ट c रख दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट c रखोगे कितना आ जाएगा, c² -25 c + 5, ये आ गया विच इज इक्वल्स टू FC। डायरेक्ट डालोगे तो भी तो इतनी वैल्यू आएगी, नहीं तो वही वाला प्रोसेस लेफ्ट राइट एट पॉइंट निकालो, उससे कर दो, है ना सिंपल। तो ये आ गया दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सिमिलरली वी कैन फाइंड मॉडुलस फंक्शन के लिए d, f(x) इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, अब मॉड x की डेफिनेशन पता होनी चाहिए यहाँ पर d पार्ट के लिए। मॉडुलस की मैंने बताया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x, इससे प्रीवियस वीडियो में देखना, मॉडुलस का बताया हुआ है प्रॉपर करके क्वेश्चन, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, बस मैं उसको डिफाइन कर देती हूँ। अब मॉडुलस ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब x + 5 मैंने बताया था, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ जाती है, तो मतलब अगर x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ पॉजिटिव या फिर 0, तो हम डायरेक्ट x - 5 एज इट इज बाहर आ जाएगी, यानी कि जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 5 से, तो हम देखेंगे 5 के बराबर या 5 से बड़ी है, तो ये वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x - 5 एज इट इज बाहर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्यों, और x इज लेस देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी रखेंगे, सपोज 4 रखते हैं 5 से छोटी, तो ये अंदर वाली नेगेटिव टर्म होती है, और मॉडुलस में से तो कोई नेगेटिव आता नहीं है, ये डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। तो वो पॉजिटिव कैसे बनता है, एक और माइनस साइन के साथ हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, डी पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको क्या करेंगे, एक माइनस साइन के साथ और बाहर निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारे पास, अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, 5 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो एक और माइनस साइन के साथ बाहर निकाल देते तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और 5 या 5 से बड़ी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वी कैन चेक कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू में एज इट इज बाहर आ जाती है, तो वही डेफिनेशन हमने लगाई यहाँ पर। अब वही काम, अब देखो ये बन गया डिस्क्रीट फंक्शन, अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते c की फॉर्म से, नो, तो अब आपको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दैट्स वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से स्टार्ट होती है पूरी एक्सरसाइज। तो देखते हैं कैसे। एट हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 5 पे ही हमारा डिस्क्रीट फंक्शन ब्रेक हुआ है। 5 के एक तरफ नेगेटिव वैल्यू देता है, 5 के एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जहाँ पर प्रॉब्लम है वो पॉइंट है 5, तो यानी कि हमें 5 पर ही चेक करना है। 5 का लेफ्ट पता है हमें, 5 का राइट पता है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड किस पर निकालेंगे, 5 पर ना, तो एट x इज इक्वल्स टू 5, राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x), 5 प्लस 5, क्योंकि राइट हैंड है तो इसलिए 5 प्लस, तो कितना लिखेंगे, लिमिट h में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं f5 प्लस h, 5 के राइट में जाना है तो 5 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह पर आ गया 5 प्लस h, तो जहां जहां x, अब देखो जब 5 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू ये यूज करनी है, जब x किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 में प्लस h हुआ है ना, तो 5 से बड़ा हो गया x,
तो x जब 5 से बड़ा है तो उसने बोला ये फंक्शन यूज करो, अगर x 5 से छोटा है तो ये वैल्यू यूज करो। तो हमारा तो f(x) कैसा है, ये x 5 से बड़ा है, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो सेम उठा लो यही वाला फंक्शन, बस h इज रिप्लेस बाय 5 प्लस h। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 प्लस h, 5 प्लस h, ये तो x माइनस 5, यही है ना सिंपल। हमने क्या किया, ग्रेटर देन वाला फंक्शन उठाया, x की जगह पर क्या रखा, 5 प्लस h, बाकी माइनस था 5। अब h को 0 रख दो, h को 0 रख देंगे तो दैट विल बिकम 5 माइनस 5 0। तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट f 5 माइनस h। अब 5 में से कुछ कम करेंगे तो 5 के लेफ्ट साइड पहुंच जाएंगे, 5 में से h कम कर दिया। अब 5 से छोटी वैल्यू x क्या है, अब 5 से छोटा, 5 से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू हमें यूज करनी है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या वैल्यू है, माइनस, पहले तो माइनस है, x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 5 माइनस h, x की जगह पर क्या रख दिया, ये वाला वैल्यू 5 माइनस h और माइनस का 5। अब h को 0 रख दो तो ये आएगा माइनस का 0 जो कि 0 ही होगा। नेक्स्ट एट पॉइंट, एट पॉइंट मतलब f5, यहाँ पर हम 5 पर निकाल रहे हैं तो एट पॉइंट यानी कि 3 चीज निकालते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एट पॉइंट। एट पॉइंट में हम देखेंगे 5 के साथ इसमें इक्वल लगा हुआ है, नो 5 के साथ इक्वल लगा हुआ है इधर वाले में, तो इक्वल इसमें लगा हुआ है तो इसमें ही x इक्वल टू 5 हम रखेंगे। तो x को 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट पॉइंट, hence this function is continuous, function is continuous for all real numbers, for all real numbers except, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ ना कि ये नहीं होना चाहिए, डिवाइड में कुछ है ही नहीं, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ये आ गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों को खुद करना है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कुछ पढ़ने वाले हो थोड़ा सा स्पेशल। तो देखते हैं क्या। अब एक फंक्शन दिया हुआ है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है विच इज अ डिस्क्रीट फंक्शन। और मैंने बताया था किसका लेफ्ट राइट पता है, 1 का लेफ्ट राइट दोनों पता है, 1 का लेफ्ट भी पता है 1 से छोटी वैल्यू के लिए और 1 का राइट भी पता है, राइट। हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0, 1 एंड 2 पर, मतलब 3 पॉइंट्स पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अभी मैंने बताया था जिस पॉइंट पर डिफाइन होता है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया इससे प्रीवियस वाला मॉडुलस वाला जो कि क्या था 5 पर डिफाइन था, मतलब 5 का लेफ्ट पता था 5 का राइट पता था, तो हमने सिर्फ 5 पर चेक किया, बाकी के पॉइंट्स पर तो नहीं किया ना क्योंकि वहाँ पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब देखो यहाँ पर 1 पर है, 1 पर तो चलो हम चेक कर लेंगे, डाउट किस पर है 1 पर, लेकिन बाकी के पॉइंट दिए हैं तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, यानी कि 0 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा। मैं भी बता रही हूँ 100% कंटिन्यूअस होगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो 0 पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, 2 पर कंटिन्यूअस होगा, 1 पर हमें चेक करना है। तो जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है हमें सिर्फ उस पर चेक करना होता है, बाकी कोई भी पॉइंट दे दे कंटिन्यूअस। क्यों, अब देखो नंबर लाइन हम जानते हैं 0, 1, 2, तो ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है। अब हमारे फंक्शन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा 1 इधर ले लेते हैं। अब हमारा फंक्शन 1 का लेफ्ट दिया हुआ है, 1 का राइट दिया हुआ है, राइट। फंक्शन जो डिफाइन है 1 के लेफ्ट में डिफाइन है, 1 के राइट में डिफाइन है। अब 0 का 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है x, 1 के राइट में क्या वैल्यू है 5, राइट। अब 0 और 2 के बारे में पहले बात करें, 1 पे तो वही लेफ्ट राइट और एट पॉइंट करना है, हमें कुछ नहीं करना, 1 का हमें आता है, लेकिन मेन है 0 और 2।
अब देखो फंक्शन डिफाइंड है 1 के लेफ्ट में, 1 पर और 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या देगा, x वैल्यू देगा, और 1 के राइट में यानी कि जब 1 से बड़ी वैल्यू है 1 प्लस h, तो आंसर इज 5। अब 0 का लेफ्ट राइट देखते हैं, 0 का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, दोनों के लिए तो x ही वैल्यू है, मतलब 1 का लेफ्ट के लिए जो वैल्यू है, 1 के लेफ्ट के साइड ये 1 है, 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या डिफाइन है, x, 1 के राइट में वैल्यू डिफाइन है 5। अब देखो 0 का चाहे लेफ्ट लो, 0 का चाहे राइट लो, दोनों के लिए तो एक ही है ना, x और x चेंज तो नहीं हो रहा ना, मतलब 0 का अगर हम लेफ्ट निकालेंगे तो देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 का पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कैसे निकालते हैं f(x), राइट, लिमिट, फिर उसको h में कन्वर्ट कर देते हैं, f(0 प्लस h), 0 का राइट है इसलिए 0 प्लस h। अब 0 प्लस h के लिए फंक्शन क्या है, x ही है, और 0 के माइनस के लिए भी यही है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x, 0 से 0 पर तो डिफाइन नहीं है ना, 1 के लेफ्ट में सारे बार वैल्यू क्या आ रही है, x, तो 0 का राइट भी x है, 0 का लेफ्ट भी x है, 1 के इधर इधर सब x है, 1 के इधर सब x है, ठीक है, तो 0 का राइट 0 का लेफ्ट दोनों ही x है, और x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 0 प्लस h, तो x रखते हैं, x की जगह पर 0 प्लस h, 0 रखोगे तो दैट इज 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h), अब 0 का लेफ्ट वो भी तो x ही है, तो x एज इट इज रख देंगे, ये x ही होता है तो डायरेक्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा, 0 माइनस h, h को फिर से 0 रख दो, अगेन 0, और 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी x ही होगी, देखो 1 के इधर इधर x है, तो f(0) f(x) कितना है, f(x) इज इक्वल्स टू x है 1 के लेफ्ट साइड, यानी कि हम इस वाले फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं पूरा 0 पर, तो f(0) कितना आएगा यहाँ से, f(0) विल बी 0, तो हम तीनों से देखते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि एक ही फंक्शन रह जाता है। सिमिलरली 2 का लेफ्ट 5, 2 का राइट भी 5 और 2 वाला भी 5, यानी कि फंक्शन कैसा डिफाइन है, f(x) इज इक्वल्स टू 5, 2 के लिए ये फंक्शन आ रहा है, जैसे कि 0 के लिए फंक्शन बना था f(x) इज इक्वल्स टू x, वैसे ही 2 के लिए फंक्शन बन गया f(x) इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इस पर तो h का फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 प्लस मतलब कि 2 प्लस h करेंगे तो भी 5 आंसर, तीनों 5 5 5 आएंगे, तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं इसी टाइप से। हम 2 डालेंगे तो देखो कितना आएगा, f2 भी डालोगे, देखो f में 2 डालोगे तो भी आंसर 5 ही आएगा, तो इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट तीनों ही ये 5 आने वाले हैं, तो ये हो गया 2 पर चेक, तो इन पर तो चेक ही नहीं करना। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वजह से हो जाता है क्योंकि फंक्शन डिफाइन है 1 के लेफ्ट राइट, बाकी का कोई भी पॉइंट आ जाए 1 के अलावा सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस जिस पर डाउट है उस पर चेक करना मस्ट है। तो अब 1 पर चेक करते हैं, नेक्स्ट 1 पर, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट क्योंकि मुझे 1 पर चेक कराना है। तो अब 1 पर चेक करते हैं, मेन है 1। अब देखो 1 का लेफ्ट राइट अलग अलग है, जिसका लेफ्ट राइट अलग अलग होगा उस पर चेक करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन के लिए पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी होती है, लिमिट 5 पर निकाल रहे हैं ना, 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) कितना आ जाएगा, लिमिट h में कन्वर्ट कर लो, h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, 1 के राइट में जाना है तो 1 प्लस h, और 1 के राइट में क्या फंक्शन दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x है ही नहीं कि x की जगह 1 प्लस x डाले, बस 1 से बड़े पर वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो एज इट इज 5। अब h का फर्क ही नहीं पड़ता तो 5 आंसर, ये आ गया राइट हैंड। सिमिलरली लेफ्ट हैंड, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h। अब देखो 1 माइनस एच, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन है x, मतलब वैल्यू नहीं है x, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एच। x निकाला 1 से छोटे के लिए और x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एच, h को 0 रखेंगे तो आंसर इज 1। तो यहाँ से देखकर ही बोल सकते हैं लेफ्ट और राइट इज नॉट इक्वल। और इक्वल टू किसके साथ लगा हुआ है, एट पॉइंट भी निकालना होगा तो f1 निकालो, तो 1 किस में डालेंगे, इक्वल लगा हुआ है इसमें, तो 1 डालेंगे, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमें मिलता है देखने के लिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। ये दोनों तो इक्वल है पर राइट हैंड इज नॉट इक्वल टू बोथ, तो दैट इम्प्लाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equals to 1 but continuous at x is equals to 0 and 2। तो 0 और 2 पर कंटिन्यूअस है, बताया ही है। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक अ नोट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराती हूँ, लेकिन यहाँ तक करने का मतलब है आपको अच्छे से पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, जितना भी अब तक कराया है। और मोस्टली आप लोगों को यही करना चाहिए कि जब आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है देखो सॉल्यूशन, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बस तब देखना जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं तो आप लोगों को समझ आए खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि गलती अभी होगी, कम से कम एग्जाम में होने से तो बच जाओगे ना। तो खुद ट्राई करना ज़रूरी है बजाय सॉल्यूशन देखने के। हाँ, टॉपिक यहाँ तक समझना ज़रूरी था कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं डालूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है खुद से सॉल्व करके ट्राई करना। जब बिल्कुल कुछ समझना है तब सॉल्यूशन को देखना। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।